प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैथ का डिस्कशन सेट नंबर 3 को लेकर के आ रहे हैं। आप पूरी वीडियो को बेहतर से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ये है इसका होता है 2 प्लस आपका √3 का होल स्क्वायर करिएगा। यहां से ये रूट खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 प्लस 8 रूट अंदर 3। अब देखिए 8 प्लस 8 रूट अंदर 3 का ये 8 से गुना करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस हो जाएगा 8 रूट 3 और ये हमारा हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये कट जाएगा तो यहां से देखिए ये 4 प्लस 2 रूट अंदर 3 का रूट होगा। इसको आप लिखिएगा 1 प्लस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर। यहां से ये कटेगा, ये अब आ जाएगा इसके साथ रूट के अंदर में -√3 प्लस 1 प्लस रूट अंदर 3। ये और ये कटेगा, रूट अंदर 1 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे का ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना त्रिभुज होगा। आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें चतुर्भुज है 1 2 3 4 है ना, और 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 है, तो यहां पर 8 प्लस 8 प्लस 8। इसमें त्रिभुज की संख्या 8 प्लस 8 प्लस 8 अर्थात 24 हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा LMN 3 है, 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175 है, तो कौन सा सही होगा। देखिए ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहां और यहां गुना होना है। अब L इंटू M इंटू N रखेंगे तो इसके लिए 7, इसके लिए -5, इसके लिए 5, आपका आंसर हो जाएगा -175 आ जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान देने की बात है कि पाइप ए एक टंकी को समान रूप से 2 घंटा में भरता है, उसके साथ खाली करने वाला एक पाइप को और जोड़ दिया जाता है तो आधा घंटा और लगता है, यानी 2.5 घंटा लगता है। ये भी भरता है, ये भी भरता है, तो भरा माइनस भरा बराबर होता है खाली। अर्थात ये भरेगा और ये भरेगा तो 1/2 माइनस 2/5, तो 5 में से 4 जाएगा, गुना करिएगा 1 हो जाएगा 10, डैटी 10 घंटा में खाली। भरा माइनस भरा बराबर खाली, भरा माइनस भरा बराबर खाली। आगे का ध्यान से देखिएगा, आपका जो सवाल है वह ध्यान देने की बात है। कहता है इसमें श्रेणी दिया है 3 से स्टार्ट किया और n तक जाता है। 3 से स्टार्ट किए हैं और n तक जाएगा, तो 3 से स्टार्ट करके n तक जाएगा, 63 से स्टार्ट करके n तक जाता है, और दोनों टर्मों का योग क्या है, बराबर है, तो टर्म की संख्या कितनी है। आइए ध्यान दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला के लिए हमारा a का मान 3 है, n का मान रहने देते हैं, d का मान डिफरेंस है, देखिए 3 और 10 का डिफरेंस से 7 है, और पहला का a का नंबर है 63, n माइनस 1 और d का मान हमारा कितना है, डिफरेंसेस यहाँ पर 2 का है। यहाँ पर लिखेंगे कि 3 और n का मान हम देखो बाई ऑप्शन ले लेते हैं 13, क्योंकि आपको 13 अगर यहाँ रखते हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है। 13 में से एक जाएगा 12 सते 84, 3 87, यहाँ पर होता 12 दूनी 24 और 63 87, दोनों तरफ का वैल्यू बराबर होता है, इसलिए n बराबर, ज्यादातर प्रश्न में n का मान बाई ऑप्शन रख लीजिएगा, आपका तुरंत बन जाएगा।
आगे का ध्यान से देखिए, देखिए जब इसको हल कीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन होना चाहिए दूसरा, हम आपको बता देते। देखो नीचे से ऐसे सवाल कैसे बनता है, नीचे से देखो, यहाँ पर 4 इकाई 4 और 1 5/4 होगा, ऊपर 1 इकाई 1 और 1 2/1 होगा, ऊपर देखो 2 इकाई 2 और 1 3/2 होता है। अब देखिए ऊपर में 3/2 लिखते हैं, नीचे 2/1 इंटू 4/5 लिखते हैं। 3/2 बराबर होता है 8/5। अब लिखते हैं 3/2 इंटू 5/8, ऊपर होगा 15, नीचे हो जाएगा 16। आपका आंसर हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, 15/16 लगा दीजिए। आगे का ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य यानी जीएम का वैल्यू दिया है 8 और हरात्मक माध्य 6.4, तो संख्या क्या होगी। आगे का ध्यान देते रहिए, यहां पर जीएम बराबर होता है रूट अंदर a इंटू बी। आप बाई ऑप्शन में से देखो कि किसका मान हमारा 8 होगा। देखो हम इसको लगा देते हैं, 4 गुने 16 रूट अंदर, ये होता है 64, बराबर हो गया 8। और एच एम पूछा हरात्मक माध्य, ये होता है 2ab बटा होता है a प्लस बी। आपको 2 इंटू ए का मान 4 गुने 16, अब बटा लिखेंगे 4 प्लस 16, 4 दूनी 8, 16 88 128/20, 6.4। आपको यहां से दोनों के लिए निकल गया सही, तो आंसर हमारा बाई ऑप्शन ये होगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, चलिए एक दिया है कि एक क्लास टेस्ट में 100 छात्र थे, यानी छात्रों की संख्या जोड़िएगा तो यहां पर 100 होना चाहिए। प्राप्त अंक नीचे दिया गया, इसका औसत निकालना। अब देखिए औसत तब निकलेगा जब देखिए यहां से यहां गुना करिएगा तो होगा 75, यहां से यहां गुना करिएगा 160, यहां से यहां गुना करिएगा 22 और 22 को जोड़िएगा तो ये 252 हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 24 दूनी 48, 480 होगा। 25 गुने 23 करिएगा तो आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, 575, ये हो जाएगा हमारा 575, ये हो जाएगा हमारा 575। और 18 तिया 54, 540, और 33 गुने 13 कर दीजिएगा तो 429, और 38 दूनी 76, ये सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका 2577 आएगा। और इसमें 100 से भागा दीजिएगा, 2577 में 100 से भागा दीजिएगा 25.77 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी। आगे का ध्यान दीजिएगा, एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर पर समान ब्याज दर पर 400 रुपया और 600 रुपया उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में कुल 90 रुपया मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है। आइए ध्यान दीजिएगा, 400 रुपया लेते हैं, टाइम हमारा 3 साल है, फिर 600 रुपया लेते हैं, टाइम हमारा 3 साल है, और टोटल ब्याज हमारा हुआ 90। अब हम इसमें रेट किसको लगा लें कि जोड़ने पर हमारा 90 हो। देखिए 1 लगाएंगे तो नहीं होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 2 लगाएंगे तो होगा 6 चौक 24 रुपया, और 9 3 छक 36 रुपया, 90 रुपया नहीं होगा। हम 3% यहाँ रेट को लगा लेते हैं ऑप्शन से। अब देखो यहाँ 9%, तो 600 का 9%, 9 छक 54 रुपया होता है, ये हमारा 54 रुपया यहाँ आएगा। और यहाँ पर आएगा 9%, 9 चौक 36 रुपया, तो 36 रुपया 54 रुपया जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 रुपया। इसीलिए बाई ऑप्शन हमारा रेट 3% होगा। आगे का ध्यान से देखिएगा,
कहता है तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर बढ़ती है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% के लाभ कमाता और किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है कि कुछ तेल का 100 रुपये लीटर वाला है प्रति लीटर, और कुछ जो है 50 रुपये प्रति लीटर वाला है, कुछ 50 रुपये प्रति लीटर वाला है और कुछ हमारा 100 रुपये प्रति लीटर वाला है। अब यहां से 96 रुपये के दर से बेचने पर, ध्यान सुनो, 96 रुपये के दर से बेचने पर उसको 20% का लाभ का मतलब होता है 120% का वैल्यू 96, तो 100% बराबर सीपी होता है 96 बटा 120 गुना 100, 24 चौक 96, 24 पचे 20 से 20 पचे 100, 80, यानी यहाँ का जो कीमत था वो 80 रुपये था। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 100 में से 80 घटाएंगे तो 20, 80 में से 50 घटाएंगे तो 30, यहाँ पर 2:3:2, टोटल वैल्यू हमारा हो गया किस अनुपात में, तो 3 और 2 के रेशियो में, ये हमारा आ गया 3 और 2 के अनुपात में। इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ? आपको 100 रुपये लीटर वाला यहाँ, 50 रुपये वाला लीटर यहाँ, 20% के लाभ पर बेचा 96 में, 100% खरीदा था कितना में, खरीदने वाला को कहाँ रखते हैं, बीच में। आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का डिस्कशन इसलिए थोड़ा तेजी करेंगे, और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो स्लो बताएंगे। आगे का ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 मिश्रण है जिसमें है दूध और पानी, ये मिल्क है और ये वाटर है। इसमें हमारा हुआ 1:5:1 है, फिर आपका 2:1 है, फिर 3:1 है। कहता है इसमें 1, 2 और 3 के अनुपात में मिश्रण को मिलाता है। मिल्क अगर लेते हैं तो 5/6, मिल्क अगर लेते हैं तो यहाँ पर 5/6 होता है। ये मिल्क अगर लिए, बंद कर दा, ये मिल्क हमारा होता है 5/6, ये 1 साल के लिए। दूसरा हमारा हो जाता है 1:2/1, ये हमारा होता है कितना, 2 अनुपात के लिए, प्लस हमारा मिल्क है 3/4, और ये हमारा होता है 3 के लिए। अगर ऊपर जोड़ोगे तो 5/6, 4/1 और 9/4, 2 और 4 का एलसीएम 12, 5 दूनी 10, प्लस लिखोगे 48 और प्लस लिखोगे 27, तो हो गया 8, 7, 15 के 5। यहां पर हमारा हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, और ये हो गया हमारा 1, ये कहां से होगा, ये 2/3 है, 3 से भागा देंगे तो 4, 4 चौक 16। अब आप जोड़िएगा 6, 7, 13 के 3, 13 के 3, बाकी बचेगा 1, 1 और 2 3, 3 1 4, 1 5, ऊपर 57/12 हो गया। ये मिल्क हो गया। बाटर के लिए निकालोगे तो बाटर हमारा हो गया 1/6 गुना 1, प्लस लिखना 1/3 गुना 2, प्लस 1/4 गुना 3। अब 1/6 प्लस 2/3 प्लस 3/4, एलसीएम हमारा होगा 12, 12 में 6 से भागा देंगे 2, 3 से भागा देंगे 4, 4 दूनी 8, अब प्लस 6 तिया 18, 18/12, 18 10 28/12, यानी 53 अनुपात हमारा हो जाएगा 19, 53 अनुपात हमारा 19 होगा। तो यहाँ पर 53 अनुपात 19 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। आंसर हमारा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6 और 5 है।
मनु और भरत का रेशियो 6:5 है। उन दोनों के आयु का योग 44 है। टोटल 11 का वैल्यू 44, तो 1 का वैल्यू होता है 4, तो 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 8। अब 8 बरस के बाद क्या होगा, तो 8 साल के रेशियो हमारा 2 बढ़ता है, तो जो 6 रेशियो है 2 बढ़ के 8 होगा, 5 रेशियो है 7 होगा, रेशियो में 2 बढ़ा देना है, 8:7 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे का ध्यान से देखिए, अगला सवाल है कि क्षेत्र में 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% मिर्गी से और 10% लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, तो सवाल छूटा हुआ है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बीमारी से पीड़ित नहीं है, यहां होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, देखिए आपका एक बताते नहीं माइनस नहीं बराबर नहीं होता है, यहां पर 40 पीड़ित है तो 60 नहीं है, ध्यान से सुनना, 60 नहीं है तो 60 यहां जोड़ेंगे, जो मधुमेह वाला रहेगा, ब्लड शुगर वाला रहेगा, और यहाँ 25% मिर्गी है तो 75% नहीं है, ये 75% मिर्गी वाला जोड़ेंगे, ये 10% कहता लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो 10% अगर किसी से पीड़ित नहीं है ने, यहां पर 10% लोग दोनों बीमारी में पीड़ित है, ये होना चाहिए, ध्यान देना है, यहां भी छूटा हुआ, 10% लोग बोथ बीमारी में हैं, इसीलिए आपका 90% कोई बीमारी में नहीं रहेंगे, यहां से यहां घटा देना है, 5 हुआ, 7 13, 135 में से 90 घटेगा, तो 135 में से 90 घटेगा तो 45 हो जाएगा, 45% आपका आंसर होगा। सवाल को थोड़ा सा सुधारना है, यहाँ 10% बोथ होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, इसलिए नहीं माइनस नहीं बराबर नहीं। आगे का ध्यान दीजिए, आगे का सवाल है कि 20% की छूट पर 100 रुपया है तो उसकी वास्तविक कीमत क्या है। अरे भाई 20% छूट देगा तो 80% पर बेचेगा, लेकिन बेचेगा 100 रुपया में, 100% का वैल्यू 100/80 × 100 कर देना है, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 से काटिएगा 25 बार, 125 रुपया आंसर हो जाएगा, 125 रुपया आंसर होगा। आगे का ध्यान दिया जाए, देखो यहां पर है प्रोबेबिलिटी का सवाल, रेड की संख्या हमारा 5 है, व्हाइट की संख्या हमारा 4 है, कहता है एक व्यक्ति यादृच्छ रूप से एक जूता उठाता है तो सफेद जूता की संख्या क्या होगा। भैया सफेद जूता कभी लाल जूता से निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन हमारा दोनों जूता है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इसमें होता है 9 जूता में से एक जूता को निकालना है, तो 9 होगा सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट, सॉरी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर ये नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट बराबर होता है कि एक जूता को उठाना है, तो किस में से उठाना है, 4 वाला में से, तो 4 जूता है उसमें से एक का सिलेक्ट करना है, तो 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट हमारा हुआ 4,
सिंपल स्पेस 9, 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता है यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में, देखिए 2 टंकक है जो 5 मिनट में 2 पृष्ठ को टाइप करते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज को टाइप करने के लिए कितने टंककों की जरूरत होगी। अब देखो बराबर यहां लग जाएगा, यहां पर 10 से 20 को 2 बार में 2 से 2 काटो, तो यहां पर हो जाएगा NT बराबर, यहां से गुना कर देना, कितना 10 टंकक की जरूरत हो जाएगी। कितने टंकक की जरूरत होगी? 10 होगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला में उसका प्रदर्शन 10 वर्ष के बच्चे के बराबर है। ये देखिए 8 साल का बच्चा 10 साल के बराबर काम करता है। 8 साल का बच्चा है और 10 साल के बच्चों के बराबर काम करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर से दोगुना 2 वर्ष का वृद्धि करता है। किसके रिस्पेक्ट में? 8 के रिस्पेक्ट में। गुना करेंगे 100, 4 से काटेंगे 25% आंसर, यानी 25% ABOVE एभव, यानी 125% के बराबर हो जाएगा, है ना? 125% के बराबर हो जाएगा उससे बुद्धि उपलब्धि। आगे का ध्यान देना है, इसका एलसीएम कहता है निकालने के लिए। 27 को 3 के पावर 3 लिखना, 63 को 3 के पावर 9 सते 63 लिखना, 72 को 2 के पावर 2 4 तिया 12 छक 72, तो 9 8 72, 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 कर देना, 3 तिया 9 8 72। एलसीएम के लिए जितना तरह का बेस देख रहे हो सब लो, 2 लो, 3 लो, 7 लो, 2 के हाईएस्ट पावर वाला लो, 3 के हाईएस्ट पावर वाला लो, 2 के पावर 3 8 गुने 27 गुने 7, है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा 709 लास्ट में 2 होगा, या तो 1522 हो या तो 1512 हो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है 19 नंबर में, 5,000 रुपया पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज हुआ तो दर ज्ञात करना। तो दर बराबर लिखना ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने करना समय। यहाँ पर इसके 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पचे 30, यहाँ से काट देना, कितना हो जाएगा? 3% उसका रेट हो जाएगा। कितना परसेंट होगा? 3% हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल है कि राम का वजन श्याम से 28 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 है। श्याम का निकालने के लिए 325 में से 28 को घटा के बटा 2 करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 297 बटा 2, 297 बटा हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 28 नहीं होकर के इसको 25 कर दीजिए, तो जब 25 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 300 डायरेक्ट, इसको काटिएगा तो 150 हो जाएगा, यानी दोनों का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 150। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 थी, 2000 में इस प्रकार ओवन की कीमत 4800 हो गई। तो 97 से 2000 के बीच कितना बढ़ोतरी हुआ?
2500 से 4800 हुआ, तो 25 15 40 और 8 48, यानी 2300 रुपया का वृद्धि हुआ। 2300 का वृद्धि हुआ किसके रिस्पेक्ट में? 2500 के रिस्पेक्ट में। तो 25 चौकइये 100, 23 चौक 92 है ना, यानी 92 रुपया का हमारा वृद्धि हो गया, यानी 92% का हमारा वृद्धि हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिए। कहता एक दिन दिए गए सप्ताह में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का औसत था 38, जबकि इसी में फ्राइडे, सैटरडे और संडे का औसत था 39। तो भैया यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री है तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? यही सवाल है। देखो यहाँ पर रेशियो में 1 बढ़ा, यहाँ 3 आदमी था, 3 से गुना करोगे तो 3 बढ़ेगा। अब देखो अगर ये 40 है, ये फ्राइडे से फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे कटेगा, तो 40 में से 3 घटा देना तो हो जाएगा कितना? 37। थर्सडे का वैल्यू होगा 40 - 3 बराबर 37। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है कि 3 सूचनाओं पर गीता तथा सीता की आयु लिखा हुआ, आयु लिखा हुआ बराबर है। कहता है गीता, रीना तथा सीता की कुल आयु है 28 वर्ष। रीना की आयु गीता तथा सीता के आयु के योग के बराबर है। कहता है कि रीना की आयु गीता और सीता के आयु के बराबर है, जबकि ये दोनों बराबर है। भाई मेरे, इसके योग का ये दुगना है। अगर यहाँ पर हम 88 लेते हैं तो इसको हम दोनों बराबर है, तो इसको 44 कर देते हैं तो ये भी हमारा 44 होगा, 88 हो गया, और ये दोनों बराबर है तो 22 हो गया। हमको पूछता है रीना की आयु कितना, तो रीना 44 साल की है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है कि एक बैग में 25 पैसा है, एक बैग में 25 पैसा है और 10 पैसा है और 5 पैसे हैं। सिक्का का रेशियो जो हुआ, सिक्का का जो रेशियो हुआ 1:2:3 में है। यदि इनमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? आइए ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें कुल 30 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, तो 30 पैसा का सिक्का निकालने के लिए 30 रुपया है तो 5 पैसा का सिक्का। देखो अगर यहाँ पर 25 पैसा वाला एक सिक्का होगा तो 25 पैसा हमारा होगा, यहाँ RS होता है। यहाँ पर 10 पैसा वाला 2 गो है तो 20 पैसा होगा, और यहाँ पर 15 पैसा होगा, तो 25 35 10 40 60 पैसा हमारा हुआ। और 60 पैसा में हमारा सिक्का 3 2 5 1 6 हुआ, तो 30 रुपया बराबर होता है 30 पर 100, 3000 पैसा P। तो 3000 पैसा के लिए 6/60 गुना करना है 3000। ये हटा दो इसको, यहाँ पर काटना, ये 6 से 6 0 300। 300 टोटल सिक्का हुआ, टोटल सिक्का हमारा हो गया 300। आपको पूछता है कि 5 पैसा का सिक्का, देखो 5 पैसा का सिक्का हमारा कितना है 3, तो टोटल हमारा 5 पैसा का सिक्का निकालने के लिए 5 पैसा का 3 टोटल हुआ 6 गुना करना 300। यहाँ से इसको काटना, यहाँ से इसको काटना, 150 सिक्का हमारा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 150 सिक्का। आइए यहाँ पर 150 सिक्का हो गया। आगे का ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर में ध्यान से सुनिएगा। आपका सवाल है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाता है, यानी अभी करते हैं तो 15 मिनट एक दिन, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। तो 24 घंटा में 15 मिनट
आगे हो जाता। 12 बजे दोपहर में मिला दिया गया, प्रातः 4 बजे 16 घंटा होता है। तो 24 घंटा में 15 मिनट फास्ट, तो 16 घंटा में 15/24 गुने 16, यानी 8 दूनी 16, 8 या 24, 5 या 15, यानी 10 मिनट फास्ट होगा। आगे यानी 4:10 घड़ी में दिखाई पड़ेगा प्रातः। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक एक सेट का एक एक सवाल का डिस्कशन बढ़िया से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है, कम या बेसी कुछ भी हो जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।